इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये सुंदर रचना और हम सबका चरम लक्ष्य समाधि संलेखना, अंत भला तो सब भला। इसलिए हमेशा यही भावना भाते हैं कि बस अंत सुधर जावे, मरण सुधर जावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशावे, यूँ श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। श्रावक के व्रतों को पाल करके 16 स्वर्गों में जाकर के जन्म ले लेवे, बस मरण के समय संन्यास हो, मरण नहीं बिगड़ जाए, हमारा जीवन भर की गई साधना कहीं बिगड़ नहीं जाए। ये बात निरंतर उपयोग में रहती है और ये बात निरंतर उपयोग में रहनी भी चाहिए। बराबर हमारे को इसका विचार चिंतन मनन चलना ही चाहिए कि हम आराधना कर रहे हैं या नहीं। कल हमने बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में देखी थी और उसमें एक प्रयोग संलेखना और शीघ्र संलेखना के रूप में 2 प्रकार के भेद किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक प्रयोग संलेखना थी और दूसरे का नाम कहा गया था शीघ्र संलेखना। प्रयोग संलेखना में प्रयोग करने की बात थी और शीघ्र संलेखना में शीघ्र संलेखना की बात थी। संलेखना तो दोनों ही जगह पर था, संलेखना तो दोनों ही स्थितियों में है। माने प्रयोगात्मक दशा में भी संलेखना होनी चाहिए और प्रयोग यदि कदाचित नहीं कर रहे हों तो भी संलेखना होनी चाहिए। अचानक कोई परिस्थिति बन जाए तो भी संलेखना लेनी ही चाहिए हमारे को, क्योंकि त्याग के बिना तो जीवन व्यर्थ है। जीवन में त्याग होना चाहिए, संयम होना चाहिए, वैराग्य की भावनाएं होनी चाहिए। ये तो सब निरंतर चलना ही चाहिए और ये यदि जीवन में नहीं चल रहा है तो फिर क्या पता कौन से मोड़ पर आकर ये मनुष्य जीवन रूपी गाड़ी और पेट्रोल अचानक ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ की सारी झंझटें यहीं रह जाती है, जीवन पता नहीं कौन से मोड़ पर आकर के पूरा हो जाता है। अशोक जी भाई साहब, सब झंझटें पीसी जैन साहब, पीसी छावड़ा साहब, जितनी झंझटें चल रही है अपनी लाइफ में, हम उस उधेड़ बुन में, हम उस उलझन में, हम उसके निपटाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उस चक्कर में हमारी जो लाइफ का क्रीम टाइम है वो सब ख़त्म होता चला जाता है। और जो लाइफ ख़त्म हो रही है, ख़त्म तो होनी ही है, जिसके लिए हम ख़त्म कर रहे हैं, अब वो चीज़ भविष्य में तो काम आएगी नहीं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है अपने लिए, उपयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उपयोग को संभालने का प्रयत्न करें। धन जाए तो जाए, पैसा जाए तो जाए, संपत्ति जाए तो जाए, नौकरी जाए तो जाए, परिवार का साथ छूटे तो छूट जाए, और भी जो होना हो सो हो, और शरीर भी चला जाए सो चला जाए, बस एक काम करना है। वो काम क्या है? परिणामों की संभाल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सब कुछ संभालते हैं भाई साहब, सबका ध्यान रखते हैं। अभी मैंने युवा सम्मेलन में, युवा शिविर में, यूथ कन्वेंशन के अंदर मैंने चर्चा की थोड़ी बहुत। वहाँ मैंने एक दिन एक पॉइंट बतलाया। मैंने कहा सबकी संभाल करता है, सबका ध्यान रखता है, बिगड़ नहीं जाए, ये बराबर संभालता है। बराबर ये चिंता और ये विकल्प रहते हैं, गाड़ी नहीं बिगड़ जाए, मोबाइल नहीं बिगड़ जाए, लैपटॉप नहीं बिगड़ जाए, तबीयत नहीं बिगड़ जाए,
सबकी संभाल करता है। अरे अरे देखना देखना, संभाल करके पैर नहीं फिसल जाए। संभालना संभालना भैया, तकलीफ नहीं हो जाए। संभालना, थोड़ा सा संभाल के रहना, संभाल करके चलना, संभाल करके जाना। एक्सीडेंट नहीं हो जाए, दुर्घटना नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, है काम बिगड़ नहीं जाए। कितनी चीजों के बारे में सोचता रहता है। लेकिन एक बात बतलाओ, परिणाम नहीं बिगड़ जाए ये भी कभी विचार करता है क्या? जिग्नेश भाई पारिक साहब, ये भी विचार करता है कि परिणाम नहीं बिगड़ जाए? ये भी विचार करता है क्या कि परिणाम नहीं शिथिल हो जाए? ये विचार, पैसा नहीं चला जाए वो तो विचार कर रहा है, लेकिन परिणाम बिगड़ गए तो क्या होगा उसका विचार नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं अचानक एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि देह छूटने का प्रसंग बन गया। अब उस समय तुम ये नहीं सोचना कि शरीर नहीं छूट जाए, छूटेगा ही, वो तो शेर सामने आ गया है, छूटेगा ही। एक्सीडेंट हो गया है, भूकंप आ गया था, और भूकंप आ गया, ऊपर से बिल्डिंग गिर गई, मलबा गिर गया ऊपर, और आपको लग रहा है अब मेरे कोई चांस नहीं है, अब तो गया, बस अब पक्का प्राण निकल जाए। तो अब ये नहीं सोचना मर नहीं जाऊं, जीवन नहीं पूरा, अरे तो हो ही रहा है। अब तो ये विचार करना शीघ्र संलेखना का, कल जो दूसरा पॉइंट दिया था, इस शीघ्र संलेखना के बारे में विचार करके सोचना, अब मुझे शरीर जाए तो जाए, लेकिन बस एक बात मुझे ध्यान रखनी है कि मेरे परिणाम नहीं बिगड़ जाए। ये ध्यान रखना है अब मेरे को। कपड़ों को संभालता है क्या? अरे संभालो संभालो, एकदम संभालना भैया, संभालना, देखो संभाल करके चलना। परिणाम 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 संभलने हैं, परिणामों की संभाल। तांते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी। दो अर्थ हैं इसके, भजन की पंक्ति है, बहुत पुराना, शायद दौलत राम जी का है, भागसिंह जी का, किसका भजन है? परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी, ऐसे शब्द दिए हैं। परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी, क्या बात की है? परिणामन की संभाल में, परिणामन की संभाल, गाफिल मत हो, परिणामों को संभाल। एक अर्थ तो ये, गाफिल मत हो जाना कहीं इधर उधर, परिणामों को संभालना, एक तो ये अर्थ है। और दूसरा एक और मार्मिक अर्थ निकलता है, परिणामों की संभाल में ही गाफिल मत हो जाना, अपरिणामी को संभालना। रमेश जी भंडारी साहब, परिणामों की संभाल में मत लगे रहना, परिणाम परिणाम परिणाम, अरे तो परिणामी की तरफ देख, इनमें गाफिल मत हो। परिणामों की संभाल के अंदर गाफिल मत होना, परिणामों की संभाल में परिणामों की तरफ मत अटके रहना, ये कहना चाह रहे हैं आनंद जी पाटनी साहब, हमारे आदि कुमार के पिताजी। बोलो। अब देखिए, दो कल हमने बातें पढ़ी थी और इसके संबंध में और कही थी कि भाई धीरता धारण करना, उन दोनों पॉइंट के संबंध में भी विचार करना। कल मैंने ये भी कहा था कि 50 से ऊपर वाले लोगों को तो कम से कम इस दिशा में लग जाना चाहिए, समेटो समेटो। अब तो, अब क्या पता कब स्टेशन आ जाए, अब तो समेटने का समय है, अब फैलाने का समय नहीं है। मैंने सिर्फ इतना सा दिशा निर्देश देने का प्रयत्न किया। नाम नहीं बताता, एक सज्जन का फोन आया मेरे पास में, उन्होंने कहा कि पंडित जी बस आज से हमने संकल्प ले लिया, अपने बिजनेस को, अपने काम को अब नहीं बढ़ाएंगे, अब समेटने की तरफ बढ़ेंगे। 58 साल की उम्र हो गई है, अब नहीं, 60 नज़दीक आ रहे हैं, अब नहीं बढ़ाएंगे, अब समेट लेंगे। मैंने कहा तुमने, एक व्यक्ति ने मुझे कह दिया, मेरा तो बोलना सार्थक हो गया। अब मुझे मालूम है ऐसे बहुत सारे साधर्मी होंगे, हमसे कितने लोग संपर्क में आते हैं, डायरेक्ट तो संपर्क करते भी नहीं है सब। बहुत लोगों ने इस तरह की भावनाएं भाई होगी, कब तक फैलते रहेंगे, कब तक फैलते रहेंगे? अब तो सिमटने का समय आ गया है, समेटने का समय आ गया है। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, बस समेटो अपने आप को, उम्र देखो अपनी, और उम्र देख करके सिमटते चले जाओ। उमाकांत जी साहब, ऐसा ही स्वरूप है, अपने को ये देखना है कि क्या करना है। 6 साल पहले जिन्होंने समेट लिया है वो तो बहुत ही अच्छी बात है क्या, लेकिन जितना समेट लिया है अभी थोड़ा बहुत और फैला बाकी है। संजय जी भाई साहब विदिशा से, अभी थोड़ा और फैलावट बाकी है, अभी वहां से भी सिमटना है। अरे
आपने जब भी छोड़ा हो, मैंने भी 38 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया, पूरी तरह से निवृत्ति ले ली आजीविका के कार्यों से। फिर भी फैलाव बहुत है ना। अभी तो मैं भी सोचता हूँ सिमटने की, तो मैं तो आप लोगों को कह रहा हूँ सिमटने की बात, तो मैं खुद भी तो सोचता हूँ ना कि सिमटना है, सिमटना है। कितना, कब तक करते रहेंगे, कब तक दौड़ते रहेंगे, कहाँ कहाँ भागते रहेंगे, किन किन की क्या ये यही व्यवस्था रह गई है। एक गांव में प्रवचन करने के लिए जाओ, सुबह प्रवचन कर लो, शाम को प्रवचन कर लो, दिन भर कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी कहाँ खाना खाने के लिए, बस। और दिन भर अपने आराधना स्वाध्याय सबको उठा करके ताक में धर दो, बस यही रह गया है। भाई आत्मकल्याण करना कि नहीं करना, थोड़ा सा सिमटो, आडंबरों को कम करो, जंजाल को कम करो। जितने ये श्रीमद राजचंद्र जी साहब का वचन है, बहुत सुंदर वचन है। जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबे हैं, जंजाल को समेटेंगे तो जिंदगी लंबी नजर आएगी। बहुत गजब का वाक्य है, लिखने जैसा है स्वर्ण अक्षरों में। हर जगह पर मैं अपनी लाइफ में दिन भर सोचता हूं मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। जहां मेरे थोड़ा टाइम व्यर्थ जाता है, मुझे विकल्प आता है कि ये कहाँ समय निकल गया, जिंदगी निकल रही है क्या, कहाँ समय निकल गया। मैंने अपनी लाइफ के 1.5 घंटा बेकार कर दिया, मैंने अपनी लाइफ का। ये क्या किया, क्या हासिल हो गया। मैंने अपनी लाइफ का आधा घंटा 1 घंटा निकाल दिया बिना मतलब की चीज में, खत्म हो गया ये सब। ये क्या हुआ। सोचना बराबर, जिंदगी छोटी है, जिंदगी छोटी है, जंजाल बहुत है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूते तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवं बुद्यात्। बस कम करो जंजाल, कम करो जंजाल, उलझनों को कम करो, आडंबरों को कम करो। मैं तो ये इनसे, फोन से भी बहुत, मैं तो ऐसी विरक्ति सी रहती है मेरे को। फोन हो चाहे फेसबुक वगैरह तो खैर चलाते ही नहीं है, लेकिन ये भी जितने हैं ना, कितना जंजाल है, कितना जंजाल है। अभी इतने इतने विकल्प, यहाँ से वहां, उसका ये, इसका ये, क्या है भैया, खत्म करो ना सब, निर्विकल्प हो जाओ। समय सार में निर्विकल्प होने की विधि बता रहे हैं। तो शीघ्र संलेखना के लिए हमेशा तैयार रहना। शीघ्र संलेखना कैसे ली जाती है वो भी समझना, और प्रयोग संलेखना निरंतर अपनी लाइफ में चलते देना। चलिए अब कैसे लेवें संलेखना और क्या करें, 3 स्टेप में चर्चा करेंगे। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 699 नंबर पेज है, निकालिए आप सभी, 699 नंबर पेज। जैसे कोई पथिक सागर के दूसरे पार जाना चाहता है, कोई पथिक, कोई राहगीर क्या कहीं दूर जाना चाहता है, सागर के दूर जाना चाहता है, सागर के पार जाना चाहता है, नदी तालाब के पार जाना चाहता है। कोई नदियां बह रही है और उसमें उसको पार करना है, दूर जाना चाहता है, परंतु वह 3 वस्तुओं के बिना दूसरे पार नहीं पहुंच सकता। 3 चीजें चाहिए भाई साहब उसको। बोले क्या क्या चाहिए। पहले तो उसे श्रद्धा हो कि मेरा उतरना अमुक घाट पर होना ठीक है। पहले तो श्रद्धा होनी जरूरी है कि नहीं नहीं यार, मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, मुझे उस घाट पर उतरना है, मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, मुझे वहां उतरना है। ये मुझे श्रद्धा है, ये मुझे भरोसा है कि मैं यहाँ नहीं, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे उस जगह पर जाना है। इस बात पर भरोसा, मैं जा सकता हूँ, ये भी विश्वास चाहिए। मैं उस जगह पर पहुंच सकता हूं, ये विश्वास भी तो चाहिए। रतन जी तातेड़ साहब, ये विश्वास तो चाहिए ना कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। ये विश्वास अंदर में हो, इसका नाम है श्रद्धा। फिर कह रहे हैं सेकंड स्टेप कहां, यहां दूसरे यह ज्ञान हो कि इस जलाशय में यहां होकर जाने से ठीक ठीक जगह पर पहुंच जाऊंगा। इसी रास्ते से और भी जो गए हैं वे बिना खेत के पहुंच गए हैं। ये सेकंड बात हो गई, ये ज्ञान, रास्ते का ज्ञान। समुद्र पार करना है, रास्ता पता नहीं था, दिशा का अंदाजा, इस दिशा से गए होंगे, इस दिशा से गए होंगे। माने ऐसे ऐसा सोचते रहते हैं,
इस दिशा से, ये दिशा सही है, अमुक रास्ता सही है, यहाँ पहले भी गए थे, इस तरफ से मेरे को ध्यान है, पहले इस दिशा के अंदर गए थे, फिर ऐसा ही हुआ था। तो ये ज्ञान होना भी जरूरी है। ये सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद में तीसरा, उसके पास नया जहाज नाव आदि हो, नया नहीं है, नैया होना चाहिए। नए के ऊपर दो मात्रा, नैया। मझधार में है नैया, नैया कहते हैं ना, नैया का अर्थ किया ब्रैकेट में जहाज या नाव, उसे नैया कहेंगे। नैया आदि हो, ये तो होनी चाहिए उसके पास में, जाएगा कैसे? जहाज चाहिए, नाव चाहिए, साधन चाहिए जिसमें बैठकर चल सके और वहां पहुंच जाए। इन तीनों वस्तुओं के बिना हमारा सागर पार हो नहीं सकता। बस उदाहरण दिया है, समुद्र पार करने के लिए पहले समुद्र पार करने का भरोसा, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, मुझे समुद्र से पार जाना है। पहला काम श्रद्धा। दूसरा काम, ये विधि है, ये रास्ता है, इस मेथड से मुझे वहां तक पहुंचना है। ये हो गया सेकंड स्टेप। ये क्या है? ज्ञान। पहला श्रद्धा हो गया, दूसरा ज्ञान हो गया। तीसरा, अब उस रास्ते पर चल पड़ो अपने साधन से, साधन लेकर के उस रास्ते पर गमन कर जाएं, तब जाके हम उस सागर को पार कर पाएंगे, अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। सागर का एग्जाम्पल दिया है। मैं तो कई बार कहता हूं कि हर फील्ड में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी काम को करने के पहले आपकी श्रद्धा चाहिए। अखिलेश जी गंगवाल साहब, किसी भी काम को करने के पहले आपको श्रद्धा चाहिए, आपको विश्वास चाहिए। सेकंड स्टेप, उस काम को कैसे करना है उसका ज्ञान चाहिए। और थर्ड स्टेप, कि अब ये उपयोगी लग रहा है, फिर उसका सेवन, ये थर्ड स्टेप है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र का रास्ता हर जगह पर लागू होता है, हर जगह पर फॉलो किया जाता है। आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, आपकी फैमिली में, लाइफ, सब हर व्यक्ति फॉलो करते हैं इस चीज को, और किया ही जाता है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये ऐसा रास्ता है। रोटी बनाएंगे, हाँ ये बन जाएगी, इतनी देर में ये चीज बन जाएगी, आपको भरोसा है। फिर आपको बनाने की विधि पता हो, ये ज्ञान है। और फिर आप उस प्रोसेस में लग गए, ये चारित्र है। तीनों बातें होगी कि नहीं? आप रोड पर चल रहे हैं, आपको भरोसा है कि मैं चल सकता हूं और रोड सही है, ज्ञान है आपको उसका। पहले भरोसा है, फिर ज्ञान है। नीचे देखा, पानी जैसा दिख रहा था आपको, फिर लगा पानी नहीं है, श्रद्धा हो गई, ज्ञान हो गया, कदम बढ़ा दिए, आगे बढ़ गए। इसी तरह की बात मोक्ष मार्ग के संदर्भ में ये यहाँ आगे बढ़ा करके कहना चाह रहे हैं। देखिए, इसी तरह है, इस पैराग्राफ की बिल्कुल सेंटर लाइन है। इसी तरह है, उस मोक्षपुरी को जाने वाले पथिक के पास भी मोक्षपुरी में पहुंचने के लिए ये तीन पदार्थ चाहिए। पहले तो उसको ये श्रद्धा होना चाहिए कि निरतिचार व्रत पालूंगा तब ही मेरा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। ये विश्वास होना चाहिए हर व्यक्ति को, व्रत पालन करने वाले व्यक्ति को। अरे व्रतों का सीजन चल रहा है, आराधना का समय चल रहा है, भादवे का महीना जब चलता है, भाद्र मास, 10 लक्षण पर्व, पर्व के दिन, क्या श्वेतंबर भाई साथियों के पर्युषण चल रहे हैं, दिगंबर साथियों के 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं। नवीन कुमार जी पाटनी साहब इंदौर से, बोलो, लगता है ऐसा? 16 कारण पर्व चल रहे हैं पूरा महीना। अरे व्रत, कोई 10 लक्षण के व्रत करेगा, कोई 16 कारण के करेगा, कोई पंचमेरु के करेगा, कोई रत्नत्रय के करेगा। अलग अलग लोग व्रतों में संलग्न हैं। भैया बहुत जरूरी है। व्रत भी किस लिए हैं? अपने आप को समेटने के लिए हैं, संयमित कर लेने के लिए हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ, पहले तो श्रद्धा हो कि मैं निरतिचार व्रत पालूंगा। सबसे पहले तो आपको ऐसी श्रद्धा चाहिए कि निरतिचार व्रत पालूंगा तब ही मेरा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं, इसके बिना नहीं होगा। ये तो करना ही पड़ेगा मुझे। मैंने समझ लीजिए आप, मुनि भी बनूंगा, प्रतिमाएं भी अंगीकार करूंगा, पीछे कमंडल भी हाथ में होंगे, 28 मूल गुणों का पालन भी करूंगा, निर्दोष पालन भी करूंगा, ये सब बातें होंगी। इसलिए कह रहे हैं इनसे मेरा कल्याण होगा, इनके बिना नहीं होगा। दूसरा, वह उन व्रतों को शास्त्रोक्त रीति से पालन करे, दूषण नहीं लगाए, सो हुआ ज्ञान। जो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब आपने तो सोचा ठीक है मैं कर लूंगा, हो जाएगा, कर लो कर लो कर लो। अरे नहीं भाई, शास्त्रोक्त रीति से करो,
जिनवाणी क्या कह रही है? हमारे शास्त्रों में इन बातों को किस तरह से बतलाया है? हमारे शास्त्र में उपवास करने की क्या विधि बतलाई है? हमारे शास्त्र में इसकी क्या पद्धति बतलाई है? शास्त्रोक्त रीति से पालन करें, दूषण नहीं लगाए। ये ज्ञान आगमानुसार, जिनवाणी के अनुसार पहली हो गई थी श्रद्धा और सेकंड स्टेप पर हो गया ज्ञान। श्रद्धा के साथ साथ में ज्ञान चाहिए शास्त्रोक्त विधि से, और तीसरा उसके पास नया रूपी, फिर नया लिखा है यहाँ, नया नहीं है, नैया रूपी समाधि मरण, नैया रूपी समाधि मरण। अरे देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, ये नैया रूपी समाधि मरण होना चाहिए कि नहीं? नैया है या नहीं आपके पास में? नौका है पार लगने के लिए? हाँ, साधन तो चाहिए ना, समाधि मरण चाहिए। कैसा? सो शांति से कषाय और काय को क्रश करके शास्त्रोक्त मरण करे, सो हुआ चलना। कषायों को भी क्रश करेंगे, काय को भी क्रश करेंगे, शास्त्रोक्त रीति से मरण होगा, शांत परिणामों से मरण होगा, इसका नाम चलना है। तभी वह पुरुष 7-8 भव में मोक्ष पाए और हमेशा के लिए इस संसार रूप विषयों के प्रकोप से बचे, सदा के लिए सुखी हो जाए। क्या बात कहते हैं हर्षवर्धन जी साहब, क्या गजब की बात कह रहे हैं। ये क्या रहे हैं? ये शांति से कषायों को क्रश करते जाओ। अरे जीतते जाओ, कषायों को जीत लो, अपने अभिमान को जीत लो, अपने मायाचार को जीत लो, अपने लोभ को जीत लो, अपने क्रोध को। अरे अपने पुरुषार्थ से ही अपने को जीतना पड़ेगा। बस की बात नहीं है, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है ये अपने कषाय को जीतना। क्षमावाणी परवाएगा, माफी मांग लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, पुरुषार्थ लगता है भाई साहब। हस्बैंड कहता है मैं क्यों झुकूं, और वाइफ कहती है मैं क्यों झुकूं। अरे देखो मैं नहीं झुका, आखिरकार इन्हीं को झुकाया ना मैंने। अरे भाई, जनवाणी माँ ये कह रही है जो झुक गया वो जीत गया। नहीं झुकने में जीत नहीं है, झुकने में जीत है। क्या बात कर रहे हो साहब? कैसी बात कर रहे हो साहब? ये कैसी उल्टी बात कर रहे हो साहब आप? नहीं झुकने में जीत नहीं है, झुकने में जीत है कि हाँ, झुकने वाले ने अपनी कषायों को जीता है। जीत तो उसकी हुई है। जीतो अपनी कषाय को, जीतो अपने क्रोध को, जीतो अपने घमंड को। हावी मत होने दो अपने आप के ऊपर, हावी मत होने दो अपने ऊपर। कषाय को जीतने का प्रयत्न करो। अरे निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए तत्व ज्ञान के अवलंबन से। महाभाग्य से ये बातें मिल गई है पंडित आलोक जी शास्त्री साहब, बोलो। महाभाग्य से ये बातें मिल गई है। कषाय को कृष करो, और मरण करना है ना तो शास्त्रोक्त रीति से काय को भी कृष करते चलो। धीरे धीरे काय को भी कृष करते चले। अवनीश भाई, ये चलना हुआ, इस पथ पर चलना है, इस मार्ग पर चलना है हमारे को। ये शास्त्रोक्त रीति से चलना हुआ ये मरण। फिर इससे क्या होगा भैया? ऐसे मरण हो जाने से क्या हो गया? हम तो मर गए यहाँ पर, हमारा तो जीवन पूरा। अरे भाई सुनो, तुम क्या बात कर रहे हो? 262 नंबर पेज याद रखना अपने पंडित जी का। वे लिखते हैं चिंता मत कर, ये साहब सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, अब क्या करूंगा अगले जन्म में जाकर के। 262 नंबर पेज पर लिखते हैं इस भाव में या एकाध भाव में अवश्य सम्यक की प्राप्ति कर लेगा, तो चिंता छोड़ दे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।